नगरीय निकाय चुनाव के संकेत मिल चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे जो अपनी तैयारियां हैं वो पूर्ण करती नज़र आ रही है। अभी जैसे कि उपचुनाव संपन्न हुए हैं, इसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कब तक नगरीय निकाय चुनाव होंगे। लेकिन अब अभी तारीखों का हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही चुनाव होंगे। ऐसे में भी भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश में मंडल प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है, जिसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता उनको ट्रेंड, एक तरह से कहना ट्रेंड कर रही है। इस तमाम विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये मंडल प्रशिक्षण क्या इसका पूरा उद्देश्य है, ये चुनाव की तैयारी है या फिर क्या इसका वो है जो अभी ये प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है। क्या मान लीजिएगा कि आगामी जो चुनाव है उसकी तैयारियों में भाजपा अभी से ही जुट गई है। देखिए, प्रदेश के आह्वान पर चूंकि हमारे यहाँ संगठन में प्रत्येक 3 वर्ष बाद मंडल के प्रशिक्षण कराए जाते हैं। जब जब हमारी मंडल की नई कार्यकारिणियाँ बनती हैं, जिले की कार्यकारिणियाँ बनती हैं, तो उसमें मंडल के प्रशिक्षण प्रारंभ होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के तत्वावधान में 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक हमको मंडल के प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण करना है। प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रत्येक मंडल को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जो मंडल की कार्य समिति बनी है, जिसमें कि 16 पदाधिकारी और बाकी कार्य समिति सदस्य, ऐसे 61 सदस्यों की यह समिति है। और 61 सदस्यों के अलावा उस मंडल में निवासरत जिले का पदाधिकारी हो या वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या कोई मोर्चे का जिलाध्यक्ष हो या मोर्चे का पदाधिकारी हो, इस तरह के लोगों को शामिल करके कम से कम 100 लोगों को प्रशिक्षित करने की हमारी योजना है। आज में बताया क्या जा रहा है कि पार्टी की रीति नीतियों की जानकारी दी जा रही है। इसमें मुख्य रूप से हमारे 10 विषयों पर इसकी विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमारे वक्ताओं के द्वारा इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे मुख्य विषय जैसे हमारा भाजपा का इतिहास और विकास, हमारा व्यक्तित्व विकास कैसे हो, हमारा विचार परिवार, हमारी कार्य पद्धति, आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, सोशल मीडिया का कैसे प्रभावी उपयोग किया जाए, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, इस तरह के कई विषय जो कि 10 संख्या में हैं, ऐसे विषयों पर हमारे वक्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। चूँकि एक भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के साथ साथ एक अनुशासित पार्टी के रूप में देखा जाता है, इस बार मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पहली बार युवाओं को तरजीह दी गई है, जिसमें कि मंडल अध्यक्ष हमारे 30 से 40 वर्ष के उम्र के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनकी कार्य समितियाँ भी जो हैं युवाओं से भरी हुई है, जो कि इसके पहले कभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्य कर रहे थे, कुछ लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को इस बार पार्टी संगठन ने स्थान दिया है। तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी रीति नीति के बारे में बताने के लिए, जो कि हमारे हमेशा से यह क्रम में चलते आया है कि जब जब हमारे नए जिला संगठन हो या मंडल संगठन का गठन होता है तो उसको प्रशिक्षित किया जाता है। एक और बड़ा सवाल है कि अभी तो मंडल की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, लेकिन जिले की कार्यकारिणी अभी सामने नहीं आ सकी है। आगामी चुनाव भी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो ऐसे में कब तक अनुमान लगाया जा रहा है, कब तक की कार्यकारिणी का विस्तार हो जाए। देखिए, मुझे कार्य करते हुए काफ़ी दिन हो गए। यह प्रदेश का विषय है। चूँकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष जब तक प्रदेश से अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर सकते। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे किसी भी जिले के अंतर्गत अभी तक जिले की कार्यकारिणी घोषित नहीं की गई है। ऐसा मानना है कि एक आध माह में बहुत ही जल्द, जैसा कि हम सबों को प्रदेश संगठन के ने अपनी मंशा जाहिर की है कि आप लोग अपना एक ब्लू प्रिंट तैयार करके रखें और समय जैसे ही आएगा मैं आप लोग को सूचित करूंगा
आप अपने स्थानीय वरिष्ठों से राय मशविरा करके आप उस सूची से हमें अवगत कराएंगे। जैसा कि ये अभी जो पार्टी की मंशा है कि प्रशिक्षण, कहीं इसी बहाने ये तो नहीं देखा जाए कि जो कहीं न कहीं पर्टिकुलर इसी ज़िले की बात नहीं है, थोड़ी गुटबाजी अभी देखने को आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी प्रशिक्षण के माध्यम से जो थोड़ी गुटबाजी हो रही है, तो इनको संगठित किया जाए और आगामी चुनाव में इसका लाभ लिया जाए? कहीं ऐसी भी तो मंशा नहीं है पार्टी की? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, चूँकि यह हमारा दल आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व लहरा रहा है। दल जहाँ तक गुटबाजी की बात कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे विषय होते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होता है वह छोटे से विषय पर अपनी कोई नाराज़गी जाहिर करता है, लेकिन उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का खून जो है रग रग में बहता हुआ दिखाई देता है। हमारे ऐसे कोई भी कार्यक्रम, किसी भी मंच पर, कहीं पर भी कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिलता है। हर कोई कार्यकर्ता हो या हमारा वरिष्ठ हो, उस प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होकर के दिखता है। कार्यक्रम की पूरे रूपरेखा क्या है? जैसा कि आज पहला दिन था, तो इसमें देवतला विधायक गिरीश गौतम आए हुए थे, तो अभी क्या है कि और कोई भी आने वाला है क्या बाहर से ऐसा? और जिले में कहाँ-कहाँ ये प्रशिक्षण वर्ग चलने वाला है? देखिए, आज पूरे प्रदेश में 29 नवंबर से यह कार्यशाला किसी न किसी मंडल में प्रारंभ किया जाना था। हमारे संभाग में एक शहरी और एक ग्रामीण करने की योजना थी, जो कि हमारे संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को संपादित करना था। यह हमारे ज़िले का सौभाग्य है कि हमें 29 नवंबर को एक कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो मुझे जानकारी है कि आज मेरे संभाग में यह पहला कार्यक्रम हमारे सिंगरौली जिला में संचालित हो रहा है। आज माननीय गिरीश गौतम जी इस उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में आए थे। हमारे कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान किया उन्होंने, और हमारे माननीय सांसद हों, हमारे स्थानीय विधायक हों, हमारे माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष लोग वक्ता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आने वाले समय में चूँकि लगन का भी समय चल रहा है, तो 4-5 दिसंबर को चितरंगी मंडल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, और चूँकि यह लगन का समय था, इसलिए 11 तारीख के बाद हमारे लगभग सभी मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ होंगे, एक साथ चलेंगे। इस बीच में हमारा प्रयास है कि ये बचे हुए जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जैसे चितरंगी मंडल का हुआ है, उस तरह से एक आध मंडल के और कार्यक्रम संपन्न कराए जा सकें। इस प्रशिक्षण से हमारे कार्यकर्ता लाभान्वित हों, आने वाले समय में उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारे अनुषांगिक संगठनों के बारे में, हमारे इस भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्थिति में लाने वाले ऐसे महापुरुषों के बारे में वह जान सके। यह हमारी विशेष रूप से हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके यह उपलब्धि हम सबों को प्राप्त होगी कि हम एक नई टीम को, एक नई युवा टीम को संचार पैदा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भविष्य में वो भावी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का कार्य कर सकें, हमारे जिलाध्यक्ष के रूप में अच्छे साबित हो सके। तो इस तरह से ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे कि जिलाध्यक्ष जो बता रहे थे कि जो तमाम युवा अभी पार्टी में जुड़े हैं, मंडल की खासकर अभी जो नियुक्तियां हुई हैं युवा हैं, पार्टी ने जिस तरह से कि एक उम्र और की गाइडलाइन तय की थी कि इस उम्र के व्यक्ति हैं, तो कई सारे युवाओं को भी जगह मिला हुआ है, तो उनको प्रशिक्षण करने का काम यहाँ पर चल रहा है। हालांकि 2 बात उन्होंने स्वीकार नहीं की कि गुटबाजी की और एक चुनाव की, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा में भी धीरे धीरे गुटबाजी देखने को मिल रही है। उपचुनाव के बाद से जो परिणाम आए हैं, तो इसमें अभी जो आसार लगाए जा रहे हैं, गुटबाजी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो पहले से ज़मीनी कार्यकर्ता था उनको पद मिलना, मंत्री जैसे हमको लगता है कि संभव नहीं है। इसलिए गुटबाजी तो कहीं न कहीं देखी जा सकती है, उस पर भी साफ कहना, स्पष्ट कहना ठीक नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, चुनाव जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव है, तो ये जल्द ही होने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अभी सूत्र बता रहे हैं कि जनवरी तक
मतलब कि अंतिम दिसंबर तक तिथि चुनाव की तारीख स्पष्ट हो जाएगी। तो ऐसे को लेकर भाजपा अभी से ही रणनीति बना रही है कि लगातार जिस तरह से परफॉर्मेंस भाजपा का रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहे। तो इस खास बातचीत को हम यहीं रोकेंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़।